फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होती है बेसिकली, वो क्या बताती है कि बेसिकली अगर इसको मैं इधर ले आऊँ तो ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, उसमें जो भी हीट है बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कह लो या फिर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होती है, उसके अंदर जो हीट है यानी कि क्यू, या और उस पर या तो उसने कोई वर्क किया होगा या फिर उस पर किसने ने वर्क किया होगा, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से बेसिकली ये होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। मतलब मैंने कितना खाना खाया वो हीट में कन्वर्ट हो गया, वो हीट, साथ ही साथ मैंने कितना काम किया, मैंने हीट कम कर दिया तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, मेरे पे किसी ने काम कर दिया मतलब मेरा हाथ पैर दबा दिया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं कि एक को ज़ीरो कर देंगे, यूजुअली इसको ज़ीरो करते हैं, किस हिसाब से ज़ीरो करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या था कि डेल्टा यू को ज़ीरो कर दिए थे कि टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू ज़ीरो अब डेल्टा यू जो है वो भले इन सब फैक्टर्स पे है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है तो वो डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी का चेंज कब होगा, जब टेम्परेचर चेंज अगर ज़ीरो हो गया तो ये चेंज ही नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज ज़ीरो होने से क्या मतलब है भैया, बिना टेम्परेचर चेंज किए आप ये तो दे नहीं सकते। आप दे सकते हो लेकिन कब दे सकते हो, जब ये ज़ीरो हो जाए, यानी कि जितना आपने हीट दिया वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन इसके बराबर है, यानी कि अगर ये ज़ीरो होना है तो ये भी ज़ीरो होना ही पड़ेगा क्वालिटी। तो अगर इतना हीट इसमें था और आपने नेगेटिव वर्क डन कर दिया उसके ऊपर, यानी कि उससे उतना कम करवा लिया तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। या फिर आप कह लो कि आपके पास हीट नेगेटिव वर्क डन था और आपने हीट उसको दे दिया, मतलब उधारी का वर्क डन इसने कर लिया नेगेटिव, उधारी का वर्क डन कर लिया, खूब सारा काम कर लिया इसने उठ के रजाई में से, तो नेगेटिव हो गया। फिर आपने पॉजिटिव उतना वापस दे दिया तो ये ज़ीरो हो गया, मतलब ये ज़ीरो होना ही है। अब देखो वर्क डन यहाँ पर क्वेश्चन में था कि रिवर्सिबली वर्क डन कराए हैं, ठीक है। अब रिवर्सिबली वर्क डन का इक्वेशन क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है। देखो इक्वेशन रटने के लिए तो लगेगा कि एक प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ देखो अगर रिवर्सिबली हो रही है, साथ में अगर इक्वेशन में log 10 log 2 ऐसी वैल्यू दे रखी है, और सबसे बड़ी बात तो रिवर्सिबली, अब रिवर्सिबली क्या होता है, इनफाइनाइट स्टेप पे होता है, तो भैया प्रॉब्लम तो होनी है। इसीलिए यहाँ पर -2.303 कूद के आता है, भैया रिवर्सिबल हो मैं संभालता हूँ, -2.303 NRT log ln log बेसिकली V2/V1 कह लो या फिर P2/P1, क्योंकि ये दोनों काइंड ऑफ आइसोथर्मल पे V1/P1 इक्वल टू P2/V2 ऐसा करके कुछ होता है। अब ऐसा क्यों आया कि देखो ये आया इसलिए, वर्क डन क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन बेसिकली नेगेटिव ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी। तो पी एक्सटर्नल यहाँ पर हमको पता नहीं है बेसिकली, प्रेशर एक्सटर्नल आप कैसे पता करोगे, क्योंकि रिवर्सिबली पाथ फॉलो कर रहे हो, हर पे पॉइंट पे प्रेशर अलग है, इसीलिए आप इस पी एक्सटर्नल के जगह देखो वैसे क्या लिखते हैं, पी इज इक्वल टू NRT/V, NRT/V लिखते हैं बेसिकली, पी वी इज इक्वल टू NRT जो होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हमने 1/V को बेसिकली 1/, जो ये जो NRT/V है ना, अगर मैं यहाँ पर NRT/V रख दूँ, इंटीग्रेशन और dV करूँ तो यही हो जाएगा ln, ये जो है ना ये log V2/V1 में चला जाएगा, और ये NRT, अब ये NRT आया है एंड साथ ही साथ सिंस ये ln में जा रहा है तो ln को सपोर्ट करने के लिए है कुछ नहीं, यही वर्क डन की इक्वेशन है जो कि PV इक्वल प्रेशर एक्सटर्नल टू dV है। प्रेशर एक्सटर्नल निकालने के लिए आपने ये लिख दिया, ये लिखा तो अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि dV/V का टर्म है, कहाँ से कहाँ तक करोगे उसी हिसाब से इक्वेशन है। और नहीं अगर डेरिवेशन याद आ रहा है तो इतना याद कर लो, वर्क डन भाई भैया बहुत अजीब वर्क डन होगा क्योंकि प्रेशर ही अजीब अजीब दे रहा है हर पॉइंट पर। तो ले आओ इसको ले आओ भैया NRT के साथ है, लॉग में रख लो V2/V1 या फिर P2/P1 जो भी दिया है।